हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। तो डिकोड स्टडी में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई जोश के साथ आज का सेशन। तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है 5 जून, ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 6 जून, ऑप्शन सी है 6 मई और ऑप्शन डी है 7 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब थोड़ा सा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशन ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि जो ये खाना है इसको जो है फूड है उसको जो है सेफ किया जा सके, उसके नुकसान से बचाव किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस तरीके से फ्यूचर में खाद्य का संकट हो सकता है। तो खाद्य सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगी और लोगों को पोषण भी अच्छे से मिल सकेगा। आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना बहुत सारा ऑर्डर कर देते हैं लेकिन उतना खाते नहीं है और वेस्ट कर देते हैं, जबकि पूरी विश्व में जो है एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कि मतलब उसको खाना अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो एक टाइम का भी भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा उन लोगों के लिए, ऐसी स्थिति है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जहाँ पर जाएं तो जो खाना अगर आप खाते हैं जितना उतना ही लें और जो नहीं खा पाते हैं उसको पैक करवा के किसी को अच्छे से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मतलब वो फूड जो है वो डिस्ट्रॉय खराब नहीं होगा और किसी के काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी ध्यान दीजिए अपने आसपास भी, क्योंकि कोई डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि उससे रिलेटेड जो चीज़ है ना उसको अवेयर किया जाए। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को, तो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसमें जो है किस तरीके से पेड़ लगा के और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध किया जा सके, जिससे कि जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। उसी तरीके से जो है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया गया है 7 जून को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिनट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं, रिसेंटली मिनट मैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका द्वारा जो है ये मिसाइल डेवलप्ड की गई है। ये अमेरिका की किस एजेंसी द्वारा डेवलप्ड की गई है तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसका परीक्षण किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो ये मिसाइल जो है 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, और ये 3 पार्ट में 3 चरण में जो है ये मिसाइल डेवलप्ड की गई है। ओके, बहुत फास्ट मिसाइल है, 13,000 इसकी रेंज है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 3 चरण में विकसित की गई है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा थिस्मिया मलयाना किससे संबंधित है। थिस्मिया मलायाना विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है अ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी है अ न्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है अ न्यू स्पेसीज ऑफ फिश, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये पौधे की एक नई प्रजाति है जिसको कहा गया थिस्मिया मलायाना।
हमेशा जो है एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि जब किसी प्रजाति लुप्त हो जाती है या कोई प्रजाति नई खोजी जाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कहाँ पाया गया है? ये मलेशिया प्रायद्वीप में पाया गया है, मलेशिया में। मलेशिया में, ठीक है। ये मलेशिया में खोजा गया है एक माइक्रो हेड्रोट्रॉफिक पौधा है। माइक्रो हेड्रोट्रॉफिक पौधा कौन सा होता है? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना जो है पोषण नहीं करता, यानी कि इसको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। ये भूमि गत कवक से जो है अपना पोषण करता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या करेगा? ये जो है ये भूमिगत कवक के माध्यम से जो है अपना पोषण करेगा। भूमिगत जो फंगस होते हैं उनसे अपना पोषण करेगा। ओके। और ये कम रोशनी जहाँ होती है वहीं पर ये पनपता है, यानी कि फंगस कहाँ होगा? जहाँ कम रोशनी होगी, नमी होगी, वहां पर ही फंगस होगा। तो इस तरीके से वो उसी में पनपता है। और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है। इस तरीके से जो है ये। दूसरी एक और बात है कि ये आईयूसीएन की संवेदनशील श्रेणी में ये शामिल है, ठीक है। तो आ, आप लोग को बस सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस प्रकार का प्लांट है और कहाँ पाया गया है, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी थिस्मिया मलियाना जो है प्रजाति, ऐसा यूपीएससी और पीसीएस में हमेशा देखने को मिलता है कि कुछ डिफरेंट टाइप में कर देते हैं स्टेटमेंट में। तो ऐसा भी दे सकते हैं कि थिस्मिया मलायना जो प्रजाति है पौधे की, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण ना नहीं करती है या करती है। तो आप वहां पर जो है सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप रिसेंटली? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सरबजोत सिंह, ऑप्शन सी है राशिद खान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली तो शूटिंग से संबंधित है नहीं, राशिद खान शूटिंग से संबंधित है नहीं, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है। तो बचा कौन? बचा कौन? सरबजोत सिंह। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। यानी कि सरबजोत सिंह जो है इन्होंने शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का पहला गोल्ड मेडल जीता है। जब कोई भी गेम चल रहे होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट मेडल आता है जिस खिलाड़ी को, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात है कि ये आईएसएसएफ हो कहाँ रहा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो रहा है जर्मनी के म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख शहर में हो रहा है। अगर ऐसा कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ चल रहा है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जर्मनी के म्यूनिक में चल रहा है। सरबजोत सिंह ने इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। कितने? 10 मीटर जो है इन्होंने एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अगर इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि सरबजोत सिंह ने कितने मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल जीता है, नीचे ऑप्शन दे दे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। 10 मीटर में ही गोल्ड मेडल जीतना है। और दूसरे स्थान पर इसमें चीन के बू सुआई होंग रहे हैं, जो कि दूसरे नंबर पर रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कोनलान किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट कोनलान विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैंने जितने भी ऑप्शन रखे हैं ऐसा एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए रखता है, क्योंकि ये सारे जो है देश परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं, परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं। और आप जानते होंगे कि परिप्रशांत मेखला में सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी
ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जितने भी माउंट ज्वालामुखी हैं वो सारे परिप्रशांत मेखला में हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये फिलीपींस में हुआ है। ऑप्शन ए क्या है, राइट है, ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस इसका राइट आंसर है। ओके, आते तो इसमें जो फिलीपींस है इसमें जो है माउंट कोनलान के फटने से सैकड़ों लोगों को जो है यहाँ से अलग विस्थापित किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई माउंट इतना उसमें ज्वालामुखी इतनी ऊंची आएगी, क्योंकि ये जो है स्ट्रैटो वोल्कानो का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इस प्रकार से ये प्रशांत रिंग फायर का हिस्सा भी है। तो वोल्केनो जब इतनी तेज होगी तो वहां पर लोगों को विस्थापित अलग जगह पर किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि ये ज्वालामुखी जो है 1886 से कई बार फट चुका है। मतलब 1886 से अगर देखा जाए तो ये ज्वालामुखी लगातार बहुत बार जो है फटा है, ठीक है। अब फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है, हेलेंस्की। हेलेंस्की हेलेंस्की थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिलीपींस की अगर कोई देश आ जाता है तो उसकी कैपिटल ध्यान रखना, जैसे इंडोनेशिया की जकार्ता है, फिलीपींस की हेलेंस्की है, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया है। विच फुटबॉल प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मैचेस। ऑप्शन ए है राजपाल सिंह, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सुनील छेत्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सुनील छेत्री जो है, सुनील छेत्री ने जो है फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल से मैचेस से संन्यास ले लिया है। ये 39 ईयर्स ओल्ड है, 39 साल के हैं सुनील छेत्री जिन्होंने संन्यास ले लिया है। लास्ट इनका जो मैच था वो कुवैत के खिलाफ था। कुवैत का इनका आखिरी इंटरनेशनल मैच है जो गोल रहित ड्रॉ रहा, ठीक है, गोल रहित ड्रॉ रहा। सुनील छेत्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत के टॉप गोल स्कोरर हैं, यानी कि इन्होंने 19 साल के कैरियर में कितने गोल किए, 94 गोल किए, ठीक है। सबसे ज्यादा गोल करने वाली दुनिया की एक्टिव अगर फुटबॉलर की लिस्ट में बात करें तो थर्ड रैंक है इनकी। कौन सी रैंक है, अगर एक्टिव बात करें तो इन्होंने थर्ड रैंक इनको वर्ल्ड स्तर पर मिली है। अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर फर्स्ट और सेकंड पे कौन है, फर्स्ट और सेकंड पे कौन है। तो फर्स्ट पे जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, सेकंड पे लियोनल मेसी हैं, ठीक है, सेकंड पर लियोनल मेसी हैं और फर्स्ट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जो है काफ़ी अच्छे फुटबॉलर रहे हैं और बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है। अब इनको जो 2021 में जो है 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कौन सा अवार्ड मिला था, खेल रत्न, खेल रत्न अवार्ड से इन्हें क्या किया गया है, नवाजा गया है। इसके पहले इन्हें 2019 में पद्मश्री मिल चुका है, 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। और इसके पहले इनको 2011 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो लिख दिया जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए होगा कि अभी सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल मैच से संन्यास लिया है तो इनको 2021 में पद्मश्री मिला है, यहाँ पर 19 की बजाय 21 लिख दिया जाएगा, या फिर अवार्ड अर्जुन अवार्ड बोल दिया जाएगा इनको 2021 में मिला है। तो आपको जब क्लियर होगा ना तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये इन्होंने अभी तक के पीरियड में 94 गोल किए हैं, थर्ड नंबर के ये रैंक के खिलाड़ी हैं। 2021 में इन्हें खेल रत्न मिला है और 2019 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया, 2011 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर, इतना आप लोगों को हाई होप समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शेख बाबा
खालिद अल सबा किस देश के नए प्रिंस बने हैं? रिसेंटली शेख सबा खालिद अल सबा हैज बिकम द न्यू प्रिंस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी है तुवालू, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कुवैत। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कुवैत जो है इसका राइट आंसर है, कुवैत। अब कुवैत के जो है ये प्रिंस जो है शेख सबा खालिद अल सबा, थोड़ा नाम बड़ा है, तो ये नए प्रिंस कुवैत के बने हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये 2019 से 22 तक ये प्रधानमंत्री थे कुवैत के। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ये 2019 से 22 प्रधानमंत्री एंड उसके पहले विदेश मंत्री और उसके पहले कई 7-8 साल इन्होंने मंत्री पद का कार्य संभाला है। ठीक है, तो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और इस तरीके से अब ये जो है ये नए प्रिंस बन गए हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना कि ये नए प्रिंस कौन बने हैं। अब थोड़ा सा सऊदी अरब का भी आप लोग ध्यान में रख लो। सऊदी अरब से जो है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद जो है वहाँ सऊदी अरब के प्रिंस हैं। वर्तमान में क्राउन वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं। तो आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि नए प्रिंस कुवैत के बने हैं शेख सबा खालिद अल सबा, और सऊदी अरब के जो वर्तमान क्राउन प्रिंस हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ओके, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को काफ़ी यूजफुल लगेंगे। और आप लोग हम एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाएंगे देखना कि हमारे जो भी हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन हमारा जो है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे हमारी क्लास को देखते देखते जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन इससे छपे मिलेंगे, तब आप खुद कहेंगे कि हाँ मैम ने सही बोला था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए जोश, नई एनर्जी के साथ न्यू सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।